नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आज है 25 जुलाई 2020। 25 जुलाई 2020 से जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी अतिरिक्त जानकारी बनेगी, हम उसे बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे। मुझे आशा है कि मेरे प्यारे साथियों के पास पेन और पेपर, इंडिया का और वर्ल्ड का मैप सामने होगा, क्योंकि हम सर बहुत सारी रोचक जानकारी आधे घंटे में पूरा विश्व का भ्रमण करके वापस आते हैं ना जनाब। बिल्कुल आते हैं सर। शुरू करते हैं सर बेहतरीन तरीके से आज का सेशन, बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन, हाल ही में तियानवे फर्स्ट का सफल परीक्षण किया गया है, यह किस देश का मंगल मिशन है? अरे बहुत ही धांसू सवाल है सर, एग्जाम में आएगा जरूर, याद कर लेना मेरे मित्रों प्यारे साथियों। क्या है सर तियानवे फर्स्ट? क्या मंगल मिशन है? क्या चाइना का ये पहला है? क्या चाइना का दूसरा है? क्या चाइना अभी तक फेल मार गया था? सारे क्वेश्चन भैया हम आराम से तसल्ली से डिस्कस करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, हम बता दें आपको, ये चाइना का पहला मिशन है, इसका नाम है तियानवे फर्स्ट। जिस रॉकेट से इसे ले जाया गया ना सर, उसका नाम है लॉन्ग मार्च 5। दोबारा सुने सर, याद कर लेना है, सवाल पूछा जाएगा। इस मिशन का नाम तो तियानवे फर्स्ट है, जिस रॉकेट से इसे ले जाया जा रहा है ना जनाब, उसका नाम लॉन्ग मार्च है। लॉन्ग मार्च 5 नाम है। ये सवाल ठीक है सर। हमने कहा अब सवाल बना, ये चाइना का पहला है सर, क्या इंडिया ऐसा कर चुका है? हमने कि भैया प्राउड मूवमेंट है। मंगल मिशन पर अभी तक सिर्फ 4 देश ही पहुंचे हैं। कौन कौन से पहुंचे हैं? सवाल बना। हमने कहा नासा, जो भैया यूएसए की नासा है, रसिया की रोसकॉस्मोस है, और पूरे यूरोपियन की ईएसए है, और इंडिया की इसरो। अब ये जा रहा है कौन सा भैया? और एक यूएई ने भेजा था अभी मंगल मिशन, जापान से भिजवाया था ना, वो भी पहुंचने के लिए जा रहा है। और ये तियानवे फर्स्ट भी भैया लॉन्च हो चुका है। और बताते हैं 29 जुलाई को भैया कौन जाएगा? हमने कहा फिर दोबारा से नासा जाएगा। नासा वालों ने कहा है कि चाइना वाले जब वहां पर जा रहे हैं ना, चाइना वाले हमसे थोड़ा मॉडिफाई हैं। सवाल बना सर क्या मॉडिफाई है? हमने कहा जिस तरीका से हमने चंद्रयान 2 भेजा था ना, उसमें हमने भैया ऑर्बिट भेजा था, लैंडर भेजा था, रोवर भेजा था, इसी तरीका से ये तियानवे फर्स्ट में भैया ऑर्बिट भी है, लैंडर भी है, और रोवर भी है। मेरे प्यारे साथियों दोबारा सुने, ध्यान दें आप। वहाँ ऑर्बिट चक्कर लगाएगा, लैंडर उतरेगा सर, और जाकर के रोवर भैया वहाँ की पूरी जानकारी आकर के इनको देगा। ठीक है सर, अच्छी सा बात है। हमने कहा जो अब ऐसा काम देखा किसने? यूएसए वालों ने। यूएसए वालों ने क्या, हम क्या बैठे बैठे कुछ काम करेंगे कि नहीं करेंगे? इन्होंने भी भैया 29 जुलाई की बात की है लॉन्च करने की मेरे प्यारे साथियों। और इनसे थोड़ा और कदम आगे जाकर के, वो तो बिल्कुल जाकर के जमीन पर चल करके बताएगा, वहां पर जाकर के वो बैलून से उड़ाएगा जाकर के। कौन? यूएसए वाले, 29 तारीख को। अब देखते हैं सर क्या होगा। ये थी सर पूरी कहानी इस सवाल की। हमने बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की बात की। तियानवे फर्स्ट है, इसमें 3 चीज़ें भेजी जा रही हैं। कौन कौन सी भेजी जा रही हैं सर? ऑर्बिट है, लैंडर है, रोवर है। ठीक है सर, तियानवे फर्स्ट नाम है। और मेरे प्यारे साथियों जिस रॉकेट से जा रहा है उसका नाम लॉन्ग मार्च 5 है। बढ़ते हैं सर, हम दिखाते हैं बेहतरीन तरीके से आपको क्या है लॉन्ग मार्च 5। देखिए सर, एक वीडियो के माध्यम से भी हम आपको दिखाएंगे बेहतरीन तरीके से मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि हमने बहुत सारा प्रयास आपके लिए किया है। देखना ध्यान से, बहुत भैया हाई क्वालिटी की होती है, तो मैं मान सकता हूं कि ये सही नहीं चल रही होंगी शायद, फिर भी आपको एक नज़ारा तो जरूर दिख रहा होगा इसका, क्योंकि ये लंबी प्रेजेंटेशन की चीज़ें होती हैं मेरे प्यारे मित्रों। मैं लेकर तो भैया वीडियो आता हूँ आपके लिए, बट अभी ये नहीं चले तो इसकी गारंटी थोड़ी नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं है सर, हम बढ़ा देते हैं, आपको ऐसा दिखेगा नहीं। यहाँ पर भी बफरिंग कर रहा है ये, ठीक है सर। कोई बात नहीं, बढ़ते हैं सर आगे। भारत ने किस देश के साथ इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज की स्थापना के लिए समझौता किया है?
मेरे प्यारे साथियों, इंडिया ने समझौता किया है, किसके साथ किया है? मालदीव के साथ किया है भैया। वहाँ पर बहुत सारी मेडिकल सुविधा पहुँचाने के लिए मालदीव से किया है। अरे सर, मालदीव सुना सुना सा नहीं लग रहा? हमने गजब बात कर दी यार। मालदीव तो अपना पड़ोसी है ना, हमने की बिल्कुल पड़ोसी है सर। मालदीव के बारे में हम सब कुछ जानते हैं जनाब। एक बार फिर चर्चा कर लेते हैं। इंडिया से जैसे ही आएंगे नीचे, मालदीव की राजधानी माले है। बिल्कुल है सर। हमने कहा भैया इधर थोड़ा चलेंगे तो अपना लंका मिल जाएगा, जहां पर चाइना भैया डेप्थ ट्रैप्थ पॉलिसी में किसको, हम्मन टोटा को लेने की बात कर रहा है। हमने एक माला भी पढ़ी थी सर। हमने कहा यार गजब बात कर दी, हमने माला पढ़ा ही नहीं आपको। उसे स्ट्रिंग ऑफ पल्स थ्योरी कहते हैं। इस माला का भी बदला हमने भैया हीरे की माला से दिया था, आपको याद होना चाहिए। इधर जाएंगे ना जनाब? बिल्कुल जाएंगे सर। इधर बर्मा मिल जाएगी, बर्मा से आगे थाईलैंड आता है, थाईलैंड के ऊपर लाओस, फिर सर ये वियतनाम पूरा आता है। देखिए जरा एक बार, तो ये मैप में छप जाना चाहिए। इधर सर इनकी बिल्कुल कोरोना की वजह से छुपा हुआ कंबोडिया है। और इधर से जैसे ही आएंगे ना जनाब, बिल्कुल जिस जगह मेरा ये पेन चल रहा है, यहाँ पर ही है स्टेट ऑफ मलक्का। इसी स्टेट ऑफ मलक्का से होते हुए आराम से भैया साउथ चाइना सी, ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर एंट्री कर जाते हैं। बिल्कुल कर जाते हैं। यहाँ गल्फ ऑफ थाईलैंड है। ये थाईलैंड कहाँ तक लगा है सर? ध्यान से देखना, यहाँ तक थाईलैंड लगा है मेरे प्यारे साथियों। इधर आएंगे तो ये बिल्कुल आकर के मलेशिया लग जाता है। ध्यान रखना है दोस्तों, मलेशिया इस जगह पर भी है, मलेशिया इस जगह पर भी है। मेरे बहुत सारे प्यारे साथी सुशील स्टडी परिवार में रोजाना जुड़ते हैं ना सर, उनको बताने का कर्तव्य भी हमारा है। वर्ल्ड मैप को भी समझाना हमारा काम है। मलेशिया के नीचे वही सिंगापुर है जहां आप जाने की सोचते हैं, छोटा सा सिंगापुर है। ये इंडोनेशिया है जनाब। हम जूम करके और दिखा देते हैं आपको बेहतरीन तरीके से सर। ये बिल्कुल देखे आपने, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, नीचे सिंगापुर। ये एज इट इज माइंड में मैप छप जाना चाहिए मित्रों। बहुत सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं कि हम जैसे ही इंडियन ओशियन से जाएंगे ना, बिल्कुल होते हुए स्टेट मलक्का होते हुए साउथ चाइना सी में बिल्कुल एंट्री कर जाते हैं। बढ़ते हैं सर आगे। बिल्कुल हाल ही में किस राज्य ने मास्क न लगाने पर अधिकतम 1 लाख रुपए जुर्माना या 2 वर्ष का भैया कारावास जेल करने की घोषणा कर दी है? अरे सर क्या बात कर रहे हैं आप? हमने की हाँ, आप मास्क नहीं लगाएंगे भैया तो आप ज्यादा से ज्यादा, केरल सरकार ने 5,000 रुपए जुर्माना किया था, बहुत सारी सरकारें 500 रुपए कर रही हैं। और आपने मध्य प्रदेश में देखा था सर 20 रुपए लेते थे, मास्क ना लगाएंगे उसी 20 रुपए में मास्क दे देते आपको। सर इन्होंने एक बहुत ही बड़ा काम कर दिया है। क्यों? कोरोना के बढ़ते हुए केस को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि लोगों से कहा जा रहा है, एक बात तो आप स्पष्ट है मेरे प्यारे साथियों, किसी भी लोग से कहा जाए तो वो जागरूक है ही नहीं है कोरोना की वजह से। और काफी टाइम भी हो गया है मेरे प्यारे साथियों, कम से कम मार्च से ये कोरोना चल रहा है। कोरोना को ध्यान में रखते हुए झारखंड सरकार ने, क्योंकि ऐसे कड़े कानून बनाए जाएं, अब 1 लाख रुपए की जुर्माना की वजह से, 2 वर्ष की भैया जेल की वजह से, अब मास्क जैसे ही इंसान कदम पैर बाहर रखेगा ना घर से, तुरंत लगा लेगा सर, क्योंकि 1 लाख रुपए भी बहुत होते हैं। ऐसा काम किसने कर दिया? अब सवाल बना। हमने कहा भैया अपने हेमंत सोरेन सरकार है ना झारखंड वाली, अरे सर अपना पड़ोसी है झारखंड। हमने की हाँ गजब बात कर दी ना, झारखंड के बारे में तो हम सब कुछ जानते हैं भैया, ज्यादा पढ़ेंगे भी नहीं झारखंड के बारे में, वही तो झारखंड है। हमने की अच्छा यही झारखंड है जो हमारे सोनभद्र से सीमा मिलाता है? हमने की बिल्कुल ठीक है सर। इन्होंने किया है। झारखंड की राजधानी भैया रांची है। झारखंड की सीमा किस किस से लगती है हम बता देते हैं जूम करके एक बार आपको। झारखंड की राजधानी उत्तर प्रदेश, सॉरी झारखंड की सीमा उत्तर प्रदेश से, अरे बिहार से भी लगती है, छत्तीसगढ़ से, ओडिशा से, पश्चिम बंगाल से लगती है सर। झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम हेमंत सोरेन है, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू हैं सर। बड़े सर आगे। बिल्कुल दिल्ली के बाद किस राज्य ने कोरोना मरीजों को होम क्वारंटाइन करने की मंजूरी दे दी है? मेरे प्यारे साथियों, कोरोना अब फिर से बढ़ने लगा है। कोरोना के केस को बढ़ते हुए दिल्ली के बाद यूपी सरकार ने, योगी सरकार ने भी भैया ये फैसला किया कि आप होम क्वारंटाइन भी हो सकते हैं। किसने किया है? पहले दिल्ली ने काम किया था होम क्वारंटाइन का, अब यूपी सरकार ने भी काम कर दिया है कि जनाब आपको कोरोना की दिक्कत है तो आप होम क्वारंटाइन हो सकते हैं। अच्छी बात है सर, यूपी है भैया,
ऐसा हो नहीं सकता है कि हमारे प्यारे साथी यूपी के बारे में ना जाने। यूपी के बारे में तो हमने बहुत सारे डिटेल में चर्चा की है भैया। यूपी के बारे में बताएं ना आपको ध्यान से। यूपी की सीमा किन किन देश से लगती है, स्टेट से। उत्तराखंड से लगती है, हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से और बिहार से लगती है। मेरे प्यारे साथियों कितने स्टेट हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 से लगती है, पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश की सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा किससे लगती है जनाब? नेपाल से लगती है। नेपाल अंतरराष्ट्रीय देश है दूसरा, उससे लगती है। ठीक है सर, अच्छी बात है। हमने भैया बहुत सारी जानकारी पढ़ी है। आज हम एक काम आपको दे देते हैं, उत्तर प्रदेश के साहित्यकार के जन्म स्थान। क्योंकि भैया यूपी में लेखपाल की जगह आने वाली है, आपको पता है। यूपी स्पेशल हम भी पढ़ाएंगे, आपको ये भी पता है सर। तो यूपी स्पेशल का थोड़ा थोड़ा काम अभी से करते जा रहे हैं ना करंट में, जब जब यूपी आएगा तब तो भैया आराम से तसल्ली से याद भी हो जाएगा। हमने साहित्यकार के जन्म स्थान के नाम दिए हैं, आप याद कर लेना, बेहतरीन तरीके से याद भी हो जाएंगे। मुझे आशा है मेरे प्यारे साथी आराम से वीडियो को पॉज करके तसल्ली से पढ़ भी लेंगे। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसे हम बाड़ा कहते हैं, बाड़ा ने भारत की नेशनल डोपिंग टेस्टिंग लैब के सस्पेंशन को कितने समय के लिए बढ़ा दिया है सर? हमने कहा भैया 6 माह के लिए बढ़ा दिया है। जो डोपिंग लेते हैं ना, जो खिलाड़ी ताकत का काम करते हैं, हमने कहा हाँ 6 माह के लिए भैया डोपिंग बढ़ा दिया है। कुछ है प्रॉब्लम उसकी वजह से। ठीक है सर, ये है एंटी डोपिंग, वर्ल्ड डोपिंग की कहानी भैया। वर्ल्ड एंटी डोपिंग होती है पूरे विश्व की, हमारे यहाँ नेशनल डोपिंग टेस्टिंग लेबोरेटरी होती है। ठीक है सर, बढ़ते हैं आगे। 6 महीना बढ़ा दिया है। हाल ही में कब राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया? अरे सवाल बना सर, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। हमने की हाँ, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस भैया 23 जुलाई को मनाया गया। सबसे पहले कब मनाया गया? तो भैया 1927 में मनाया गया था। 1927 में बॉम्बे स्टेशन से प्रसारण हुआ था इसका। कब? पहली बार। हमने कहा भैया पहले इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो था, वर्तमान में इसका नाम चेंज करके आकाशवाणी कर दिया है। ध्यान रखना है मित्रों, दोबारा सुने। पहले इसका नाम क्या था? ऑल इंडिया रेडियो था, बदल करके जो आकाशवाणी आप देखते हैं ना, वो आकाशवाणी इसी का नाम चेंज करके रखा गया है। पहले 1927 में बॉम्बे से मनाया गया था। 23 जुलाई है। बढ़ते हैं सर आगे। अंतरराष्ट्रीय रेलवे संघ का उपाध्यक्ष, रेलवे वाले भैया हो सुन लो, अंतरराष्ट्रीय रेलवे संघ का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मेरे प्यारे मित्रों, अरुण कुमार को किया गया है, जो वर्तमान में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जिसे हम आरपीएफ कहते हैं, इनके सर डीजी हैं। डीजी का मतलब डायरेक्टर जनरल हैं। अरे सर ये डायरेक्टर जनरल बनते कैसे हैं? हमने कहा भैया अपने भारत की पहले नंबर की परीक्षा, जिसे हम आईएएस कहते हैं, सब ये आईएएस के जरिए बनते हैं। इसको भैया जाइए क्वालिफाई करिए आराम से। जो रेलवे में सबसे बड़ा डीआरएम होता है, या सर ये जो आरपीएफ प्रोटेक्शन फोर्स के जो डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, ये सब भैया आईएएस का एग्जाम क्वालिफाई करके बनते हैं। इनको अंतरराष्ट्रीय रेलवे संघ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखना है, इसका एक और नाम ध्यान रखना है आपको, क्योंकि सारे नाम ये तो रख लेते हैं याद। दूसरा नाम इसका है यूनियन इंटरनेशनल देश सिमेंस। दोबारा सुने सर, यूनियन इंटरनेशनल देश सिमेंस है। मैं लिख तो नहीं पाऊंगा इतना बड़ा नाम। मेरे प्यारे साथियों आपको लिख लेना चाहिए, देश ये वाला नहीं है, ये वाला देश है, क्योंकि पूछा जा सकता है। इसी का दूसरा नाम है यूनियन इंटरनेशनल देश सिमेंस है भैया, ये फ्रेंच वर्ड है। मेरे प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं, इनके जो उपाध्यक्ष हैं 22 जो प्रेसिडेंट बने गए हैं, अरुण कुमार को बनाया गया है। ठीक है सर, अरुण कुमार का फोटो आपको दिखा देते हैं। ये डायरेक्टर जनरल हैं, कहाँ के? आरपीएफ के हैं, रेलवे में। हाल ही में किस बैंक ने देश के सभी जिलों में सैनिटाइजर और मास्क बांटने का अभियान लॉन्च किया है? अच्छा सर, ऐसी भी बैंक बन गई जिसने सभी जिलों में सैनिटाइजर और मास्क बांटने का काम कर दिया? हमने की हाँ यार गजब बात है भैया, पंजाब नेशनल बैंक ने ऐसा काम कर दिया है। आपको पता होना चाहिए भैया, बॉलीवुड में भी एक ऐसे कलाकार हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं, और करना भी चाहिए भैया। जैसा भी आपका हो कोरोना में, तो भैया अपना जो आप होता ना, ऐसा ही टैलेंट मिलता है हमें, अपना कुछ जज्बा दिखाने का। पंजाब नेशनल बैंक है भैया, आए दिन चर्चा में रहती थी।
अब पंजाब नेशनल बैंक ने भी किया है काम कि हम भी कुछ कर लें इसमें नाम बेहतरीन तरीके से। किसमें? कोरोना में सैनिटाइजर और मास्क बांटने का काम किसने किया है? पंजाब नेशनल बैंक ने। सी ऑप्शन करेक्ट सही है। 19 मई 1894 में इसकी स्थापना हुई थी भैया। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। बढ़ते हैं सर आगे। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय खनिज विकास का मिनरल में हमने कहा बिल्कुल भैया सुमित देव को किया गया है। हमारे बहुत सारे साथी कहते हैं सर वीडियो को छोटा करें। मेरे प्यारे मित्रों, मैं बता दूं आपको, आज मैंने कोशिश की है बहुत छोटा करने की। आप बताएं कि इस तरीके से सही है कि डिटेल में हम चर्चा करें। देखो एक बात तो है सर, डिटेल में चर्चा करने से यदि आपके पास 24 घंटे में से 1 घंटा समय प्रॉपर नहीं है करंट को पढ़ने के लिए, यदि हम क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे सर, ध्यान से देखना है, क्वेश्चन आंसर पढ़ने से कुछ भी हल नहीं हो सकता है। इसके भैया करंट ऐसे क्वेश्चन आया, अब यहाँ से क्या जीएस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसे पढ़ना बहुत जरूरी है सर। एक्स्ट्रा जानकारी क्या बनती है? माइंड में डाटा बहुत स्टोर करना है ना जनाब हमें, क्योंकि सुशील स्टडी परिवार के सपने तो बहुत ऊंचे हैं सर। उन्हें पाने के लिए मेहनत तो दिन रात करनी पड़ेगी और भैया डिटेल में चर्चा भी तो करनी पड़ेगी ना सर, बिल्कुल करनी पड़ेगी। सुमित देव हैं, हम दिखाएंगे सुमित देव को भी भैया। ये अपॉइंट किए गए हैं कहाँ पर? ये एनएमडीसी में भैया किए गए हैं। इसका एनएमडीसी मतलब ये सीएमडी मतलब नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है भैया। आप देख लेना फोटो आराम से। बड़े सर आगे, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में जेसन होल्डर को पछाड़कर कौन नंबर 1 ऑलराउंडर बना है? आप समझते हैं कि हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर हैं भैया। ऑलराउंडर टेस्टिंग रैंकिंग में जेसन होल्डर थे, जेसन होल्डर को पछाड़कर अभी बेन स्टोक्स बने हैं। अरे भैया बेन स्टोक्स कौन नहीं जानता है मेरे प्यारे साथियों। आपका भैया क्रिकेट में तो बहुत ज़्यादा रुचि रहती है। बेन स्टोक्स का एक बार फिर फोटो दिखा देते हैं, ठीक है सर। बड़े आगे, बिल्कुल। जुलाई के प्रमुख दिवस की बात करें तो भैया हमने पूछा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हम डिटेल में चर्चा करें तसल्ली से। 1 घंटा आप दीजिए, हम कम करेंगे टाइम जितना भी हो जाएगा। 10 मिनट में तो सर कैसे भी असंभव है। अब मैंने आज ये क्वेश्चन आंसर कराए, फिर भी 10 मिनट से ज़्यादा टाइम लगेगा। 1 जुलाई को स्टेट बैंक की स्थापना दिवस, 2 से 31 जुलाई को विशेष संचारी रोग नियंत्रण माह दिवस, 4 जुलाई को संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस, 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस, 17 जुलाई को न्याय के लिए विश्व दिवस जो जुलाई का तीसरा शुक्रवार होता है, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस और 26 जुलाई को मेरे प्यारे साथियों कारगिल का विजय दिवस है। सर हमने एक नया प्रयास आपके लिए कर दिया है। क्या कर दिया है सर? हमने कहा भैया एक क्वेश्चन हम पूछा करेंगे आपसे, इसका आंसर आपको प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना है। मेरे प्यारे साथियों आप जितना हो सके इस क्वेश्चन के डेप्थ में जाएं, डिटेल में बात करें। जैसे हमने पूछा, अमेरिका ने ह्यूस्टन में मौजूद किस देश के भैया वाणिज्यिक दूतावास को 72 घंटे में बंद करने को कहा है? आपको इसका आंसर पता है? मेरे जितने भी प्यारे साथी देखते हैं ना क्लास को, सबको पता है। सर जो भी इसका आंसर होगा ना, आप उसके बारे में बताएं कि इसमें कौन सी बैंक है, कितनी बैंकें हैं, इस बैंक ने किस बैंक को टक्कर देने के लिए बैंक बनाई है। देखना माइंड में क्वेश्चन बनते जाएंगे ना, आप देखना गारंटी है सर आपके माइंड में पूरा का पूरा वर्ल्ड एक दिन चलने लगेगा। जैसे आप इंडिया का मैप नहीं समझते थे, आज आप वर्ल्ड का मैप किसकी वजह से सीख रहे हैं ना सर, ये सुशील स्टडी परिवार है। जैसे ही किस बैंक को टक्कर देने के लिए बनाई गई है। अच्छा इस बैंक का भैया मुख्यालय कहाँ पर है, इस बैंक की क्या फुल फॉर्म है, इस बैंक को भैया कब बनाया गया था और इसके बारे में क्या है, इसमें भैया क्या इशू चल रहे हैं, इस देश ने किस किस से झगड़ा किए हैं। क्योंकि भैया कभी हमें लिखने का काम भी तो बनेगा ना, क्योंकि इस परिवार के सपने ऊंचे हैं तो लिखेगा भी भैया। ये भैया वैकल्पिक परीक्षा भी देगा तो भैया कभी रिटन परीक्षा भी देगा। आप जानते हैं सर मैं इनडायरेक्टली बात किसकी कर रहा हूँ सर, क्योंकि आप लिखित परीक्षा सर 2 ही में होती है, एक पीसीएस में हो सकती है और भैया एक यूपीएससी में हो सकती है। ठीक है सर, हमारे सपने हैं भैया, हम भी करके देखेंगे, एक बार पूरा जरूर करेंगे सर। ये पूरा का पूरा भैया आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम पर, सारी वीडियो एक साथ मिल जाएंगी मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल मिलेंगी सर। बढ़ते हैं सर आगे, मिलेंगे हम कल है सर संडे, धांसू सवाल होगा सर कल
और कल की क्लास आप जरूर देखा करें, क्योंकि कल हम सर आराम से तसल्ली से गारंटी से सर कल वाला सेशन तो भैया गारंटी से 5 बजे आता है मेरे प्यारे साथियों। वो 5 बजे आएगा, आप देखें सब साथी। और उसमें भैया कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कितने क्वेश्चन हमारे सही हुए, उससे कोई भी कंपटीशन आपका नहीं बढ़ता है मेरे प्यारे साथियों। टेस्ट को देना बहुत जरूरी है और 7 दिन का आप आधे घंटे में आराम से क्वेश्चन रिवाइज भी हो जाएंगे। जरूर आइए सर कल 5 बजे क्लास में मेरे प्यारे साथियों। मिलेंगे हम कल आराम से। अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें भैया, अपने से बड़ों का सम्मान भी करते रहे भैया। मिलते हैं सर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद जय भारत।